हेलो दोस्तों, भू ख्याति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ और एफपीओ को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपके साथ फिर से जुड़े हैं। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे सरसों की फसल को एक बिचौलिया किसान से खरीद तक फैक्ट्री तक पहुंचाता है और वहां पर किसानों से अधिक बचत कर पाता है। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले हम इसकी प्रोसेस को जान लेते हैं कि कैसे अभी मार्केट में ये प्रोसेस चल रही है। पहले किसान जो प्रोड्यूस करता है वो एक कमीशन एजेंट के पास जाता है जो कि आड़तिया होता है। वहाँ पर आड़तिया उनकी फसल की बोली लगाता है, मंडी टैक्स पेड करता है, कुछ अदर एक्सपेंसेस भी वहाँ पे लगते हैं। उसके बाद उस माल को ट्रेडर रिसीव करता है, जो बोली लगाने वाला है वो अपनी गाड़ी में लोड करता है और उसको प्लांट तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद वहाँ पर उसके आगे भी एक ब्रोकर रहता है जो ब्रोकर उसको रेगुलरली रेट देता है। इसके बाद उस माल का लैब टेस्टिंग होता है। अगर मस्टर्ड की बात करें तो उसमें अपना मॉइस्चर और ऑयल परसेंटेज देखा जाता है। इसके बाद वहाँ से पेमेंट रिलीज होता है। अगर लाइसेंस की बात किया जाए तो एक ट्रेड लाइसेंस होता है जिससे एक व्यापारी एक मंडी से परचेज कर सकता है। उसके बाद दूसरा होता है डायरेक्ट परचेज लाइसेंस, जिससे आप किसान से सीधा परचेज कर सकते हैं। दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं। इसके बाद मंडी टैक्स होता है। मंडी टैक्स किसान पे नहीं करता है बल्कि किसान से जो परचेज करता है उसको पे करना होता है। इसके बाद किसान कल्याण फीस भी होती है जो उनको मंडी में पे करना रहता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम मंडी लाइसेंस बनाएं और मंडी लाइसेंस से संबंधित कौन कौन से दस्तावेज अपने लगेंगे, जैसे आवेदन फार्म हो गया, स्टाम्प हो गया, मंडी फीस हो गया, प्रोप्राइटर पार्टनरों के पासपोर्ट फोटो हो गए, ब्लूप्रिंट नक्शा हो गया, कंपनी का एमओए, रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन, जीएसटी नंबर। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप मंडी सेक्रेटरी को जमा कराएंगे और अपना एक मंडी लाइसेंस ले लेंगे। अगर आपने मंडी लाइसेंस ले लिया तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले अगर आप कोई माल सेल कर रहे हो तो आपका जीएसटी इनवाइस होगा। दूसरा, अगर माल आपके एफपीओ से बाहर जा रहा है किसी प्लांट पे तो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी होगी। तीसरा, निर्यात प्रतिवेदन आपको मंडी से प्राप्त होगा। चौथा, आपको मंडी टैक्स जमा करना होगा। अदर डॉक्यूमेंट जो बायर आपका मांग रहा है वो भी आपको जमा करने पड़ सकते हैं, जैसे कि कांटा पर्ची हो गया। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस पार्टी से आप लिंक कर रहे हैं, आपका मार्केट लिंकेज हुआ है, उससे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे जब भी आप ट्रेड करो परचेज ऑर्डर वहाँ से ज़रूर लो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिस पार्टी से आपका अनुबंध हुआ है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नोट लेटर हेड पे या स्टाम्प पे आप ज़रूर लो और जिसमें दोनों पार्टियों के सील साइन होंगे। तीसरा, डे रेट और बुकिंग रिसिप्ट, वहाँ से आपको रेगुलर रेट आएंगे और जिस दिन आपको पड़ता पड़े उस दिन आप अपना माल बुक करा सकते हो और उनसे वहाँ से रिसिप्ट ले सकते हो। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें प्लांट से रेट क्या मिला और हम किसान को क्या रेट देंगे, इसके बीच के एक्सपेंसेस क्या होते हैं और हमें कितना बचत होगा। इसके लिए हम कैलकुलेशन शीट पर बात करते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए एक मस्टर्ड शीट है जिसमें हमने सभी पॉइंट अपने हिसाब से कवर किए हैं और इसके लिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि अगर मस्टर्ड का हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें प्लांट रेट और मॉइस्चर और ऑयल परसेंटेज को ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग करनी है। यही तीन चीज़ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब हम अपनी कैलकुलेशन शीट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको मंडी रेट और फैक्ट्री रेट में डिफरेंस मिलेगा। इसी डिफरेंस के ऊपर ही आपको अपना बिजनेस घुमाना रहेगा। अब दो पॉइंट हैं कि आपका मंडी रेट क्या और प्लांट रेट क्या है। अगर प्लांट रेट देखा जाए तो मैंने यहाँ पे प्लांट फैक्ट्री रेट डाल रखा है, जहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है 6400 रुपये। दूसरा, हमारा आज का मंडी भाव क्या है। मंडी भाव को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने रखा है 5400 रुपये। अब तीसरा चीज़, आपका कंडीशन क्या है। तो बायर ने जो कंडीशन दिया है वो आपको 42% ऑयल और 4% मॉइस्चर की आपको दिया है। आज हमने अनुमान किया कि मंडी रेट 5400 है। अब हम कैलकुलेशन शीट पे आगे बढ़ते हैं। फार्मर रेट टू बी गिवन, इसको बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होती है पहले आड़त लगती है। हर मंडी की आड़त का एक परसेंटेज होता है।
यहाँ पे जनरली 2.35% आड़त होती है। जो ऊपर हमने डाला है, अगर फार्मर रेट हम 5120 देते हैं तो मंडी आड़त 120 रुपये प्रति क्विंटल लगेगी आपकी। ये आपके लिए खर्चा हो जाएगा जब प्लांट रेट को देखोगे तो। तुलाई होती है जिसमें 4 रुपये पर बैग लगता है, तो 8 रुपये क्विंटल आपका तुलाई हो जाएगी। तीसरा एसोसिएशन फीस होती है जो जनरली नहीं लगती है। पक्की आड़त होती है 3.8 रुपये प्रति क्विंटल रहती है। मंडी टैक्स आपका 1% रहता है। अगर हम 5120 रुपये में खरीदते हैं तो मंडी टैक्स आपका 51 रुपये लगेगा। किसान कल्याण फीस जो हमने डिस्कस किया था 0.5% रहती है, तो 25 रुपये आपको किसान कल्याण फीस देना रहेगा, ये आपको मंडी को देना रहेगा। इसके अलावा हमाली होगा 3 रुपये पर क्विंटल होता है। सूतली या रस्सी जिससे सिलाई करते हैं उसका 8 रुपये क्विंटल आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसके बाद तुलाई होती है। लोडिंग का जो खर्चा होता है 4 रुपये प्रति बैग रहता है, तो 8 रुपये क्विंटल आपका ये हो जाएगा। इसके ये कुछ अदर एक्सपेंसिव है जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरली हमने नहीं कैलकुलेट किए हैं। अगर आपके लग रहे हैं तो इसमें आप एंट्री कर सकते हो। तीसरा है बारदाना। बारदाना आपको ही खरीदना रहेगा और जो लगभग 28 रुपये पर बैग आपको बारदाना मिलेगा, तो 56 रुपये क्विंटल आपका बारदाना हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपका भी कमीशन जोड़ा है जो कि 0.75% है, तो आपका 36 रुपये यहाँ पे बचत मैंने जोड़ लिया है कि हम अपना भी 0.75% बचत लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंडी के अंदर आपका टोटल एक्सपेंसेस लगभग 319 रुपये हो गया है और ये मैक्सिमम आपका 400 रुपये के करीब जाता है। इसके ऊपर जीएसटी अगर लगता है, जैसे सरसों के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, तो 5% इसके ऊपर ऐड करेंगे तो 272 रुपये आपका जीएसटी लगेगा। दोस्तों आप ऊपर देखोगे कि आपने 5120 रुपये में खरीदा था, लेकिन आपने कुछ एक्सपेंसेस किए, बारदाना खरीदा, मंडी टैक्स दिया और आपने जीएसटी दिया, तो टोटल कॉस्टिंग आपके 5712 रुपये हो गई। और अब यहाँ से प्लांट पे पहुँचेगा तो ट्रांसपोर्ट का 50 रुपये प्रति क्विंटल अगर आप खर्चा मानोगे तो आपका प्रति क्विंटल खर्चा 5762 रुपये हो गया। अब आपको ये ध्यान रहेगा कि 5120 और 5762 में 600 रुपये का अंतर है, जिसमें हम कोई भी बचत नहीं कर रहे हैं। अब आगे की कैलकुलेशन और थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अब आगे कैसे कैलकुलेशन होगी। अब हमें जानना है कि हमारी मस्टर्ड का क्या कंडीशन है और प्लांट में पहुंचने के बाद हमें क्या रेट मिलता है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे प्लांट के हिसाब से। प्लांट ने हमें जो कंडीशन दिया वो मॉइस्चर 4% है, ऑयल परसेंटेज 42 है। अगर हमारा रेट प्लांट का 6400 है और हमारा ऑयल परसेंटेज 42 है, इसके अलावा वेट लॉस होता है, शॉर्टेज होता है, करदा होता है, ये भी हमारा कटिंग रहता है। मैक्सिमम 2 kg प्रति क्विंटल आपका होगा और इसमें हमारा 130 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटिंग होना लाजमी है। इसके अलावा अदर जो फैक्टर है हमारा मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर हमारा 4% है तो हमारा 0 रुपये कटिंग होगा। इसके अलावा जो हमने बारदाना भेजा तो बारदाना का भी वेट लॉस वो 12 रुपये 5 पैसे लगभग 13 रुपये के हिसाब से कटिंग वो करेंगे। अगर हमारा यही कंडीशन रहता है, एक्यूरेट रहता है, तो जो 6400 का भाव मिला तो वो प्लांट हमें 6253 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेगा। अगर हमारा मॉइस्चर कंडीशन के हिसाब से नहीं रहता है, यहाँ पे 42 की जगह 41 आ जाता है। इसके साथ साथ आप फार्मर रेट भी देखोगे कि इस सीट में फार्मर रेट भी आपका बदल जाता है। 41 अगर आया तो हमारा कटिंग 152 होगा और फार्मर रेट यहाँ पे 5248 आपका हो गया है। अगर हमारा ऑयल परसेंट 40% होता है तो हमारा कटिंग 305 रुपये होगा और फार्मर रेट भी हमारा डाउन हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऑयल मॉइस्चर हमारा 6% होगा तो आपका फार्मर रेट भी डाउन होगा और आपका नेट एफपीओ सेल रेट भी डाउन होगा। इस तरीके से अपने को कैलकुलेशन करना है और येलो पार्ट में जैसे ही एंट्री करोगे तो आपका सीधा इफेक्ट फार्मर रेट और आपको फैक्ट्री से रेट मिलने वाला है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। अब जो कैलकुलेशन आया 41% हमारा ऑयल परसेंटेज है, 6% मॉइस्चर है, तो यहाँ पे हमने देखा कि फार्मर रेट हमारा 5120 हमें देना रहेगा। अगर हमें 6400 मिलता है, हमने अगर पहले लैब करा लिया फार्मर का और 41 आता है, मॉइस्चर हमने चेक किया 6% आता है, तो हम मैक्सिमम फार्मर को जो रेट दे सकते हैं वो 5120 रुपये रहेगा। हमारा मंडी टैक्स जो हमने कैलकुलेट करके आया तो 320 रुपये आएगा। जीएसटी अमाउंट 272 रहेगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होगा और एफपीओ का जो परचेज रेट होगा वो 5762 रुपये अभी आ जाएगा। जैसे ही येलो वाली कंडीशन बदलेंगी तो यहाँ पे जो
पहली सीट थी उसमें भी आपके रेट और एक्सपेंसेस में बदलाव हो जाएगा, जो एक्सपेंसेस वेरिएबल हैं। इसके बाद एफपीओ का सेल रेट जो आया 5973 रुपये आया, तो आपको एफपीओ में टोटल सेविंग 211 रुपये प्रति क्विंटल हुई। अगर आपका ब्रोकरेज कोई कमीशन लेता है तो वो आप लेस कर दोगे और टोटल एफपीओ की सेविंग 224 रुपये हुई, जिसमें आपका जो पहले कमीशन 36 रुपये आपने रखा था वो भी इंक्लूड हो चुका है, तो टोटल सेविंग 224 रुपये होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप लोग डायरेक्ट परचेज लाइसेंस लेते हैं फार्मर्स के, तो आपका 0% यहाँ पे आपको पेड करना पड़ेगा और आपका सीधा सेविंग 351 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कमीशन आड़त का कमीशन भी आप ले सकते हो। दोस्तों इसी तरीके से इस सीट का अगर येलो जो मैंने कलर कर रखा है वो आप फिलअप करोगे तो आपको फार्मर को रेट देने का भी पता चल जाएगा, आपको अप्रोक्सीमेट सेविंग भी पता चल जाएगा और आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। ये मैंने मस्टर्ड सीट बनाई है। इसी तरीके से आप लोग अदर सीट चाहे गेहूं की हो, बारले की हो, वो सीट भी आप लोग बना सकते हैं और अपनी फर्स्ट ट्रेड करने से पहले मैक्सिमम एक्सपेंसेस और लॉसेस को कवर करते हुए ही सीट बनाएं। और एफपीओ में अगर 1 रुपये की भी बचत नहीं हो रही है तब भी आप उस ट्रेड को करें, ताकि आपको ट्रेड करना पता चल जाए और आने वाले समय में जो भी एक्सपेंसेस का आप सेविंग कर सकते हैं उनके ऊपर कार्य कर एफपीओ में बेनिफिट कर सकें और फार्मर को आप बेनिफिट कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और किसी भी फाइल जानकारी के लिए आप मेरे को मेल के माध्यम से और कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं।